बसेड़ी विधायक संजय व साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक संजय जाटव व उनके 2 साथियों के खिलाफ शराब सेल्समैन ने मारपीट करने का मुकदमा सरमथुरा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पीड़ित ने एफआईआर में आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला करने और 1,90,000 रुपए लूटने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित शराब सेल्समैन सचिन शर्मा पुत्र ब्रजेश कुमार शर्मा निवासी राजाखेड़ा ने मुकदमे में बताया कि वह 22 मई 2024 की रात करीब 8:30 बजे शराब की दुकान बंद कर कैश जमा कराने ऑफिस जा रहा था। इसी दौरान सरमथुरा कस्बे में करौली बस स्टैंड के पास विधायक संजय जाटव एवं उनके सहयोगी बुद्ध प्रकाश उर्फ मास्टर समय सिंह मीणा समेत 2 अन्य लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आ गए। गाड़ी से उतरकर सभी आरोपियों ने उसे घेर लिया। विधायक संजय जाटव एवं उसके साथियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान संजय जाटव ने धारदार हथियार से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद विधायक और उसके सहयोगी मारपीट कर 1,90,000 की राशि को छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं विधायक संजय ने मामले को फर्जी बताया है। राजाखेड़ा के विभिन्न फीडरों की 6 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में मरम्मत व रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को कई फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे के लिए बाधित रहेगी। सहायक अभियंता ब्रजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को 132 केवी जीएसएस दिघी राजाखेड़ा पर मेंटेनेंस कार्य के चलते 33 केवी लाइन नदूरा की बिजली सप्लाई बंद रहेगी, जिसके साथ ही बिचौला से निकलने वाले सभी 11 फीडरों की बिजली सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। अब धौलपुर में ही कई ब्रांच में कर सकते हैं इंजीनियरिंग। कम खर्चे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर धौलपुर जिले के युवा संवार सकते हैं अपना कैरियर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद छात्र छात्राएं अब आगे की पढ़ाई और कैरियर को लेकर तरह तरह की योजनाएं बना रहे होंगे। इसी बीच धौलपुर जिले के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब धौलपुर जिले के छात्र धौलपुर में ही रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यहाँ से सिविल, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की जा सकती है। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के बगल से खुले राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर से जिले के इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना संजो रहे किसान एवं गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं के अलावा अन्य सभी छात्र कम खर्चे में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। कॉलेज प्राचार्य BL गुप्ता एवं नोडल ऑफिसर ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ सरकार की ओर से देय सभी छात्रवृत्तियां मिलने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक और BSc वाले छात्र डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में भी प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की भी पढ़ाई की जा सकती है। नोडल ऑफिसर ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से धौलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का भव्य भवन बनाया गया है। इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आधुनिक सभी तरह की प्रयोगशालाएं, छात्रावास की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लेक्चर रूम, रिसर्च क्लब, ग्रीन व क्लीन कैंपस, वुमेन सेल, प्लेसमेंट सेल, वाईफाई कैंपस, CCTV कैमरे से लैस कैंपस, खेल मैदान, डिजिटल लाइब्रेरी, फ्री गेट क्लासेस आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुप्ता ने बताया कि यहाँ सिविल, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 54 सीटें हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस में 60, मैकेनिकल में 30 और इलेक्ट्रॉनिक में 30 सीट है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 120 सीट है। उन्होंने इंजीनियरिंग का सपना संजो रहे छात्र छात्राओं से एक बार कॉलेज में विजिट करने की अपील की है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, अब मई जून की छुट्टियों में दुबई जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि दुबई आपके शहर में आ चुका है। चलो चले दुबई। जी हाँ, अब दुबई सिटी का आनंद ले अपने शहर धौलपुर में पहली बार। दुबई, जी हाँ, दुबई जाना कैंसिल कीजिए। इस बार मई जून की छुट्टियों का आनंद उठाइए अपने धौलपुर में दुबई के रूप में, दुबई सिटी के रूप में। जी हाँ, दुबई थीम कार्निवाल मेला 15 मई से मचकुन रोड धौलपुर स्थित मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जहां आपको ऊंट की सवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेल्थ व फिटनेस उत्पाद, साथ ही फैशन परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सभी कुछ और बहुत बड़ा फूड कोर्ट। तो आइए अपनी फैमिली के साथ
पता नोट करें, मचकुंड रोड, मेला ग्राउंड, धौलपुर। 15 मई से प्रारंभ हो चुका है धौलपुर दुबई थीम कार्निवाल मेला, जहां शॉपिंग भी, मस्ती भी, सभी कुछ एक साथ। धौलपुर वासियों के लिए एक जबरदस्त ऑफर। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें सुमित कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9358231681 और दूसरा नंबर 7017511929। कई शहरों में सफलता के बाद अब आपके धौलपुर में आ गया दुबई मेला, दुबई कार्निवाल मेला। तो आना मत भूलिएगा, मचकुंड रोड, मेला ग्राउंड, धौलपुर। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity, and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future. शातिर तरीके से बजरी ले जाते 2 माफिया गिरफ्तार। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस की सख्ती को देखते हुए रेता माफियाओं ने भी अपने तरीके बदल लिए। जहां खुलेआम चोरी छुपे चंबल के अवैध रेता का परिवहन किया जाता था, वहीं अब बजरी माफिया अलग अलग तरीके अपनाकर बजरी का परिवहन कर रहे हैं। कभी बजरी माफिया चंबल रेता के ऊपर डस्ट डालकर ले जा रहे हैं, कभी सड़क पर डालने वाली गिट्टियां डालकर ले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को सामने आया, जहां धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल रेता से भरा हुआ एक 22 चक्का ट्रेलर जब्त किया है। वहीं एस्कॉर्ट कर रही एक क्रेटा गाड़ी को भी जब्त करते हुए 2 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर सदर चौराहे के पास नाकाबंदी करते हुए बजरी माफिया अंकित पुत्र राम निवास गुर्जर निवासी भगतपुरा कस्बा नगर थाना बसई डांग और नरेश कुमार गुर्जर पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी रांजोली थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी अंकित 22 चक्का ट्रेलर में अवैध बजरी भरकर जिसके ऊपर गिट्टी डालकर ले जा रहा था, वहीं आरोपी नरेश कुमार गुर्जर एक क्रेटा गाड़ी से एस्कॉर्ट कर रहा था, जो पुलिस खनिज व वन विभाग की लोकेशन दे रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रेलर व क्रेटा गाड़ी को जब्त करते हुए दोनों बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इसके एक जो गाड़ी थी जो उसकी एस्कॉर्टिंग कर रही थी क्रेटा, उसको भी हमने रुकवाया। तो जो चालक था ट्रक का अंकित सन ऑफ राम निवास गुर्जर है, जो भगतपुरा कस्बा नगर PS बसेडांग जिला धौलपुर का रहने वाला है। और जो इसका जो एस्कॉर्टिंग कर रहा था जो क्रेटा गाड़ी से, नरेश कुमार गुर्जर सन ऑफ दीवान सिंह गुर्जर, ये रांडोली थाना मनिया धौलपुर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है और ट्रक को और क्रेटा गाड़ी को जब्त किया है। इनके खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। ये जो साथी स्वास्थ्य केंद्रों पर लटके मिले ताले, सभी को नोटिस जारी। SDM ने किया निरीक्षण, पेयजल आपूर्ति का भी लिया जायजा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने गुरुवार को भीषण गर्मी के बीच डांग क्षेत्र में स्थित अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों एवं PHC सेवर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी उप स्वास्थ्य केंद्र और PHC पर ताले लटके मिले। ऐसे में SDM राधेश्याम मीणा ने मौके से ही चिकित्सा विभाग के CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह को मामले की जानकारी दी एवं सभी के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। भीषण गर्मी के बीच कई गांव में टैंकरों से हो रही पेयजल आपूर्ति का भी SDM मीणा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान मत्सुरा में ग्रामीणों ने SDM से पानी नहीं मिलने की शिकायत की। वहीं बिजोली में भी टैंकर से हो रही पानी आपूर्ति का SDM ने निरीक्षण किया। SDM राधेश्याम मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज डांग क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने सुबह 9 बजे रवाना हुए, जहां उन्होंने करीब 10 बजे मेडोना उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जो बंद मिला। वहीं 11 बजे कुदिन्ना गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिस पर भी ताला लटका मिला। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह रही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवर पर ताला लटका मिला, जहां चिकित्सक डॉक्टर सचिन त्यागी सहित अन्य कार्मिक नदारद मिले।
ऐसे में अनुपस्थित मिले चिकित्सक, CHO, ANM, नर्सिंग अधिकारी सहित सभी कार्मिकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ में धौलपुर जिला चिकित्सा अधिकारी एवं बाड़ी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को मौके पर पूरे मामले से अवगत कराया है और जिला कलेक्टर को जांच रिपोर्ट भेजी गई है। SDM राधेश्याम मीणा ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत मत्सुरा में टैंकर से हो रही आपूर्ति का निरीक्षण किया। इस दौरान उनसे ग्रामीणों ने शिकायत की कि उन्हें पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही। ऐसे में सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को मौके पर बुलाकर सभी घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को प्लान बनाने और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी पाबंद किया है। वहीं बिजोली में भी टैंकर से हो रही पानी आपूर्ति का निरीक्षण किया और सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि हर घर में पीने का पानी पहुंचना चाहिए। इस दौरान SDM के साथ कार्यालय के कनिष्क लिपिक चंद्र प्रकाश मीणा के साथ अन्य कार्मिक मौजूद रहे। प्रशासन ने अतिक्रमण के लगाए लाल निशान, दी चेतावनी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में हाई कोर्ट के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है। उपखंड प्रशासन के नेतृत्व में उक्त अभियान को लेकर 2 दिन पूर्व पीले पंजे की भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वह कार्रवाई बाईपास से महाराज बाग सर्किल तक होकर रह गई। इसके बाद प्रशासन द्वारा फिर से कार्रवाई को शुरू नहीं किया गया है। आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के बाजार में अतिक्रमण को लेकर लाल निशान लगाए गए। साथ में व्यापारियों को दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए समझाइश की है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में दुकानों का अवलोकन किया गया और दुकानों के आगे लगी हुई पट्टियों एवं अन्य अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों एवं व्यापारियों को पाबंद किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि सभी दुकानदारों को पाबंद किया गया है कि 2 दिवस में अपने दुकान के आगे किए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण को हटाएं, अन्यथा सोमवार को शहर के मुख्य बाजार में कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी शहर के मुख्य बाजार और आसपास के क्षेत्र में दुकानों एवं मकान सहित अन्य भवनों पर अतिक्रमण को लेकर लगाए गए लाल निशान चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये केवल भयभीत करने के लिए लगाए गए हैं। अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। पूर्व में भी नगर पालिका प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान फेल साबित हुआ था। सोमवार को बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं दुकानदार शहर के उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा से मिले थे, जहां उन्होंने कुछ दिन का समय देने और अतिक्रमण को खुद ही हटाने का आश्वासन दिया था। ऐसे में प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य बाजार में दुकानदारों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में हमने पिछले मंडे को कार्रवाई की थी। अब SDM साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी व्यापार मंडल के साथ में। ये तय हुआ था कि मंडे तक का हमें टाइम दे दिया जाए। तो आज व्यापारियों से हम चर्चा करके उनको निर्देशित करके आएंगे, भाई आपको इतनी चीज़ें 1 फुट छोड़ के पत्थर हटाने हैं। 3 सेट लगभग व्यापारियों ने हटा लिए हैं अपनी सहमति से, बाकी कुछ बचे वो हटा लेंगे, नहीं तो सोमवार को अपन कार्रवाई करेंगे। इमानुएल मिशन स्कूल के 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। इमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी रोड धौलपुर में 12वीं क्लास में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्रा प्राची शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय की मनस्वी उपाध्याय ने 98.40%, रिमसा खान ने 97.60%, मुदित गर्ग ने 96.80%, नंदिनी सिंह ने 96.40%, प्रिंस ने 96.20% अंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का गौरव बढ़ाया है। इसके अलावा विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के व्याख्याता विनय मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जॉली साजू, वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक सामान्य चिकित्सालय धौलपुर एवं विशिष्ट अतिथि अमित गर्ग एवं जेम्स KS रहे। मुख्य अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय की वाइस चेयरमैन डॉक्टर महिमा जॉन अरुल ने
उपस्थिति में सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि भविष्य में मिले किसी भी पद पर रहते हुए समाज के उत्थान में जरूर योगदान दें और इमानुएल मिशन स्कूल की 37 वर्ष की प्रतिष्ठा जिसमें सेवा और समर्पण का भाव को बनाकर रखें। विद्यालय के चेयरमैन जॉन थॉमस ने विद्यालय के 100% परिणाम के लिए सभी को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। साथ ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अध्यापक विवेक शर्मा और किशोर श्रीवास्तव ने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बधाई देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता और अध्यापकगण मौजूद रहे। Congratulations, Prachi. Thank you, ma'am. How do you feel on this great achievement of yours? Today I am feeling very honored and proud that I have achieved very high percentage, 90% in 12th class. So I would like to first of all thank you, Principal Sir, and all my teachers who have helped me in my 12th class journey. And I would also like to thank my parents who also helped me a lot. आज इमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर बायरी रोड में 14 बच्चों को अवार्ड सेरेमनी के दौरान उनके फिनोमिनल रिजल्ट्स के लिए जो राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशंस के द्वारा हुई थी उसके लिए हमने उन सबको प्रतिष्ठित किया, सम्मानित किया। और इस दौरान प्राची शर्मा 98.80% से फर्स्ट टॉपर स्कूल की रही। साथ में मनस्वी उपाध्याय 98.40% से सेकंड टॉपर रही। उसके साथ साथ 11 बच्चों ने 90% से ऊपर, 25 बच्चों ने 85% के ऊपर स्कोर किया और ओवरऑल 100% रिजल्ट के साथ इमानुएल का नाम रोशन किया। I want to congratulate all the students and want to wish them all very best in their life. Wishing you all success on behalf of Mr. John Thomas, the chairman of the school, and me myself, Dr. Mahima John Arul, and all our staff members and all faculty members. We will just want to wish you all very, very happy future. SD ऑटोमोबाइल्स मनिया को विभिन्न पदों पर युवक युवतियों की आवश्यकता है। सेल्स मैनेजर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर, सेल्समैन 1 पद, कंप्यूटर होल्डर, जॉब कार्ड 2 पद, कंप्यूटर होल्डर, टेलीकॉलिंग लड़की 2 पद, मिस्त्री 7 पद, वॉशिंग व सफाई 2 पद, स्वीपर 1 पद, स्टोर कीपर 1 पद, कैशियर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। इच्छुक युवक और युवतियां रिज्यूम जीमेल आईडी पर भेजें। जीमेल आईडी है mohinisarma10012002@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9929957320 पर कॉल करें। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा। सीमित पद है, इसलिए शीघ्र आवेदन करें। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। एक्शन मोड में दिखा जलदाय विभाग, काटे अवैध कनेक्शन। बढ़ते जल संकट को देखते हुए राजखेड़ा जलदाय विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता प्रताप सिंह और कनिष्ठ अभियंता राम अवतार राजपूत ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल किल्लत बढ़ रही है, जिसके चलते अब विभाग के अधिकारी कर्मचारी ग्राउंड पर जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं और अवैध नल कनेक्शन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। गुरुवार को राजाखेड़ा के नजदीकी गाँव नाहिला, कुम्हरपुरा व नाहिला की साला पर जाकर लोगों ने चोरी छिपे अवैध कनेक्शन कर लिए। उन्हें काट कर बंद करवाया गया और गलत तरीके से कनेक्शन करने वालों को सख्त कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी, जिसके साथ ही गांव में वाटर सप्लाई को दिखवाकर उसकी ठीक मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि नाहिला गांव में पिछले लंबे समय से पेयजल किल्लत बनी हुई है। शिकायत के बाद जलदाय विभाग एक्शन मोड में आया और कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के सख्त न होने के कारण कुछ लोग जल जीवन मिशन योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं और उसका दंड पूरा गांव झेल रहा है। जल माफिया बनकर बैठे लोगों ने सरकार की इस बड़ी योजना को ध्वस्त करने में भूमिका निभाई है, जिन पर जब तक कठोर कार्रवाई न होगी तब तक योजना सुचारू नहीं चल सकेगी।
2 माह से खराब पड़ा है हेडपंप, लोग परेशान। बोले कलेक्टर साहब, हेडपंप सही करवा दो। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के नादनपुर गांव में नयापुरा रोड स्थित बाबू महाराज मंदिर पर लगा हेडपंप पिछले करीब 2 माह से खराब पड़ा हुआ है, जिससे लोगों के कंठ सूख रहे हैं। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी लोगों की शिकायत के बाद भी अनजान बने हुए हैं, जिस वजह से मंदिर पर आने वाले भक्तों एवं ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का लापरवाह रवैया मंदिर पर आने वाले भक्तों व लोगों के लिए भीषण गर्मी में मुसीबत का सबब बना हुआ है। ग्रामीण महावीर गोस्वामी और बाबू महाराज मंदिर पुजारी आकाश शर्मा ने बताया कि कई बार टोल फ्री नंबर 181 सहित जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने भीषण गर्मी में आ रही पानी की भारी किल्लत को देखते हुए गुरुवार को सुबह हेडपंप पर पहुंचकर संबंधित विभाग एवं ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी एवं संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से खराब पड़े हेडपंप की शीघ्र मरम्मत कराने के लिए आग्रह किया। विरोध प्रदर्शन करने दौरान महावीर गोस्वामी, जितेंद्र गिरी, आकाश शर्मा, सूरज, भोलू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे बाबू महाराज एवं हमारे काशदेव महाराज का मंदिर का जो हेडपंप है वो 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है और हमने काफी शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या नाम है? मेरा नाम महावीर गोस्वामी शर्मा, बाबू महाराज मंदिर पुजारी। बाबू महाराज मंदिर का जो हेडपंप है यह 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है। हमने 181 पर 2 बार शिकायत कर दी, लेकिन कोई भी जन सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर रहने वाले राहगीरों को और यहाँ के लोगों को और राहगीरों को काफ़ी पानी की परेशानी हो रही है और कोई भी विभाग द्वारा कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं आया, न ही इसको हेडपंप को ठीक कराया। किन पर शिकायत की आपने? हमने 181 नंबर पर 2 बार शिकायत कर दी और हमारा जलदाय विभाग से निवेदन है कि इस हेडपंप को जल्द से जल्द ठीक करने की कृपा करें। नादनपुर क्षेत्र की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर रखरखाव कार्य के कारण 33 केवी फीडर नादनपुर का शटडाउन 24 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर नादनपुर एवं इससे जुड़े सभी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति 3 घंटे तक बंद रहेगी। यह जानकारी अरविंद सिंह मीना, सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी ने दी। सौर्य प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए रवाना हुई युवतियां। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सीकर में आयोजित किए जा रहे दुर्गा वाहिनी सौर्य प्रशिक्षण वर्ग के लिए धौलपुर जिले से कार्यकर्ता रवाना हुए। राष्ट्र धर्म का कार्य करने की दक्षता प्राप्त करने के लिए युवतियों का सौर्य प्रशिक्षण वर्ग सीकर में आयोजित किया जा रहा है। वर्ग में दुर्गा वाहिनियों को शारीरिक बौद्धिक विकास के साथ आत्मरक्षा, राष्ट्रीय एवं सामाजिक आंदोलन आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रखंडवाड़ी से दिव्यांशी विधोलिया, कनिष्का अग्रवाल, कृति गर्ग एवं प्रखंड सेपो से शिवानी सिंघल, तनु सिंघल, मानवी बघेल, अंबिका बघेल एवं सेपो प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका रेणु रावत के संरक्षण में सीकर के लिए रवाना हुई। सहयोग में नरेंद्र सिंह त्यागी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष बाड़ी अमित यादव, नगर मंत्री बाड़ी रवि रावत आदि उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बाड़ी। आज से सीकर में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में दुर्गा वाहिनियों का सौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए हमने धौलपुर जिले से कई दुर्गा वाहिनियों को प्रशिक्षण के लिए सीकर भेजा है। इस सौर्य प्रशिक्षण वर्ग में महिलाओं को आत्मरक्षा के साथ साथ राष्ट्र धर्म का पालन करने एवं उनके शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएमएचओ ने किया अस्पतालों का औचक निरीक्षण। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र में गर्मी के सितम के चलते हीट वेव का असर बढ़ रहा है, जिसके चलते राजकीय अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ी है। ऐसे में हीट वेव को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारी सख्त बने हुए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने सेपो व बसी नवाब सीएचसी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
बसई नवाब सीएचसी पर पहुंचे सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने वार्ड में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया तो वहीं चिकित्सा के अन्य बंदोबस्तों की जानकारी जुटाई। ऐसे में ग्रामीण भगवती प्रसाद, विजेंद्र त्यागी, पप्पू आदि ने अस्पताल में मरीज के लिए पीने के पानी के अलावा रात्रिकालीन ड्यूटी डॉक्टर की मांग की। तभी सीएमएचओ ने ओपीडी संचालन के अलावा एक डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में साफ सफाई बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए। वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए मौके पर ही कूलर का प्रबंध कराया गया। साथ ही अस्पतालों में 5-5 बेड के सेपरेट वार्ड तैयार कराए ताकि हीट वेव से पीड़ित मरीजों को यहां तत्काल बेहतर उपचार मिल सके, जिसके लिए उन्होंने आइस पैक के अलावा अन्य प्रबंध तैयार कराए गए। साथ ही दीवारों पर जगह जगह पैम्पलेट लगाकर तपती दोपहरी से बचाव रखने के लिए आम जन को आगाह भी किया। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। प्रशासन ने भ्रमण कर जानी पेयजल व्यवस्था। प्रशासनिक विभाग, जलदाय विभाग, नगरपालिका बसेड़ी द्वारा गुरुवार को सुबह भ्रमण किया गया। कस्बा वासियों से जल आपूर्ति पर चर्चा करने व भ्रमण के दौरान यह देखने में आया कि नलों में टोटी नहीं है, जिससे अनावश्यक जल व्यर्थ बह रहा है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा टिल्लू पंप से पानी लिया जा रहा है, जिसके कारण अंतिम व्यक्ति तक अल्प मात्रा में जल प्राप्त हो रहा है। PHED बसेड़ी को नलों में टोटी लगवाने तथा टिल्लू पंपों का उपयोग नहीं करने के लिए नागरिकों से समझाइश करने के लिए निर्देशित किया। PHED बसेड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि नल से जल वितरण के समय विद्युत सप्लाई का ज्यादातर अभाव रहता है, जिस पर कनिष्ठ अभियंता को निर्बाध विद्युत सप्लाई करने के लिए निर्देशित किया गया। कस्बा बसेड़ी के बागथा रोड पर घरों का पानी जलदाय विभाग को पंप तक आने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी से मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही कराई गई। ट्यूबवेल के पास अनावश्यक जल भराव को नाली निकाल कर साफ करवाया गया तथा प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि नलों में टोटी लगवाएं व टिल्लू पंप इत्यादि का उपयोग नहीं करें। कलश यात्रा के साथ हनुमान जी मंदिर पर भागवत सप्ताह शुरू। मनिया कस्बे के पास स्थित गांव दुर्गपुरा के मंशापुर हनुमान जी मंदिर पर गुरुवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभारंभ किया गया। महुरी गांव निवासी युवक राम किशोर शर्मा ने बताया कि भागवत सप्ताह का आयोजन मंदिर पुजारी श्री 1008 श्री नरसी दास जी महाराज के द्वारा कराया जा रहा है। इसे लेकर भागवत सप्ताह के शुभारंभ से पहले गुरुवार सुबह टांडा रोड से दुर्गपुरा गांव सप्ताह स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद भागवत सप्ताह का शुभारंभ हुआ। सप्ताह में पहले दिन कथावाचक पंडित भरतलाल शास्त्री ने कहा कि हमें पुण्य कर्म करना चाहिए और पाप कर्म से बचना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और बुरे कार्यों को त्यागना चाहिए। कथावाचक ने कहा कि अच्छे और पुण्य के कार्य करना भी तप के समान है। भगवान को प्रसन्न करना है तो उनकी भक्ति करनी चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीषण गर्मी में राहगीरों को पिलाया ठंडा नींबू पानी। पूर्णिमा पर आयोजित श्री गेंदा बाबा के मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को श्री गेंदा बाबा प्याऊ समिति कोटरा धौलपुर के अध्यक्ष
खेमराज कंसाना के निर्देशन में कोटरा मोड़ पर प्याऊ लगाकर राहगीरों को नींबू पानी पिलाया गया। भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं ने ठंडा नींबू पानी पीकर राहत महसूस की। प्याऊ समिति के समस्त सदस्यों ने वाहनों को रोक रोक कर जल सेवा की। प्याऊ लगाने में समिति के सभी सदस्यों का योगदान रहा। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का किया आह्वान। बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर युवा शक्ति जाटव महासंघ द्वारा जन कल्याणकारी जीव परोपकारी कार्य किए गए। भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर संरक्षक दर्शन लाल जाटव ने अगरबत्ती प्रज्वलित कर वंदना की। उन्होंने कहा कि हम सबको भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों से सीख लेनी चाहिए। समझदारी से जीवन जीने, सेहत का ध्यान रखने, क्रोध न करने, आध्यात्मिक जीवन जीने आदि अपनाना चाहिए। संघ की ओर से जिला चिकित्सालय धौलपुर के जच्चा बच्चा वार्ड में मरीज एवं परिजनों को फलों का वितरण किया गया। साथ ही झुग्गियों कबीर आश्रम के संत महात्माओं को फल देकर वंदना की। आश्रम के वृक्षों पर पक्षियों के लिए दाना पानी के परिंदे लगाए गए। प्रहलाद दिवाकर ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपना चोला त्याग कर समाधि ली, इसलिए आज के दिन हमें भगवान बुद्ध की प्रार्थना करते जीव परोपकारी कार्य करने चाहिए। संघ अध्यक्ष रविंद्र मौर्य ने युवाओं के साथ अपने विचार रखे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते हुए बेरोजगारी को मिटाने के लिए रोजगार के अवसर खोजने चाहिए। इस मौके पर जयपाल सिंह वर्मा, बंटू धौर्य, पवन कुमार, राजकुमार मौर्य, सचिन सागर, शैलेंद्र सिंह, रामनिवास, ओम प्रकाश, कैलासी, नवल सिंह आदि मौजूद रहे। आप धौलपुर में ही करें स्पेशल BSTC और करें धन एवं समय की बचत। साथ ही बाहर जाने की परेशानी से पाएं छुटकारा। धौलपुर जिले में विशेष BSTC कराने वाला एकमात्र संस्थान। 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद सरकारी शिक्षक के लिए कर सकते हैं अप्लाई। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जगदीश चौराहे के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। 15 मई से सीधा प्रवेश ले। योग्यता 12वीं पास, 50% से अधिक। SC/ST के लिए 45% से अधिक। SC/ST के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9414887848। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता। अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। लीकेज से व्यर्थ बह रहा पानी, विभाग का नहीं ध्यान। एक और राज्य सरकार इस भीषण गर्मी में आम जन को पेयजल आपूर्ति के लिए कठोर फैसले ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग के अधिकारी सरकार के फैसले को गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। समस्या को लेकर नागरिकों द्वारा कई बार जलदाय विभाग को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आमजन में विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा में बस स्टैंड के समीप पेयजल लाइन कई महीने से क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहता है। इसके अलावा यह पानी एक प्लॉट में एकत्रित हो जाता है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार संपर्क पोर्टल सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की सप्लाई में भी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने SDM से समस्या समाधान की मांग की है। हमारे यहाँ मतलब हमने एक से क्या चीज़ में कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। और मतलब अधिकारी कहते हैं तो इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा, न ये लाइन सही हुई रही है, न कुछ हो रहा है, और हमारा नुकसान हो रहा है। और इससे पेयजल की आपूर्ति में भी थोड़ी बाधा हो रही है, और इससे हमारे प्लॉट में भी नुकसान हो रहा है साहब। और मतलब इसका अधिकारी कहते हैं इसका निस्तारण हो जाएगा। दिक्कत क्या है यहाँ? दिक्कत ये है कि मतलब इससे मतलब जब प्लॉट में नुकसान हो रहा है, मतलब नहीं यहाँ मतलब पानी कैसे आ रहा है? लाइन टूटी हुई है, कई बार शिकायत कर दी है। विकास अधिकारी ने ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा पंचायत समिति में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गर्मी से आमजन को बचाव के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं मैट को निर्देशित करते हुए कार्यवाहक विकास अधिकारी मनीष तोमर ने कहा कि नरेगा कार्यस्थल पर छाया, पानी एवं मेडिकल किट का उचित प्रबंध रखें और पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर उनके पानी पीने का प्रबंध करें। बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर निर्देश प्रदान किया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF+ के कार्य गुणवत्ता पूर्ण कर ग्राम पंचायत को सुंदर, स्वच्छ एवं आदर्श ग्राम बनाने के लिए चर्चा की। साथ ही कहा कि कचरा संग्रहण केंद्र के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा करें। जहां कचरा संग्रहण केंद्र की जगह निश्चित नहीं है, वह सरपंच के साथ समन्वय कर जगह का चिन्हीकरण करें। स्काउट का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड धौलपुर के तत्वाधान में बालक बालिकाओं में ग्रीष्म अवकाश के समय सदुपयोग, श्रम के प्रति निष्ठा तथा स्वावलंबन की भावना विकसित करने के उद्देश्य से मई व जून माह में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर से कौशल विकास एवं प्रशिक्षण शिविर में आयोजित किया जा रहा है। सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में कंप्यूटर, मेहंदी, ब्यूटिशियन, सॉफ्ट टॉयज, इंडोर गेम्स, इंग्लिश स्पोकन, आत्मरक्षा, पेंटिंग, जूडो, कराटे, सुलेख आदि ट्रेड का अनुभवी दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक संभागी किन्हीं भी 2 ट्रेड में एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण समाप्ति पर सभी संभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। शिविर में मनोज कुमार शर्मा, हरिओम कटारा, मनोज कुमार, सुधीर आदि सहयोग कर रहे हैं। काली माई रोड पर पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। धौलपुर शहर के काली माई रोड पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच की मुहिम पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। वहीं गौवंश के लिए टंकियों में पानी भरा गया। जल भरकर बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया। अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि विशेष अवसरों पर हमें पक्षियों के लिए दाने पानी के लिए परिंदे, गौवंश के लिए पानी की टंकी और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमोद पचौरी, सुनील जगरिया, राम सेवक राठौर, सुनील दुबे, कालू शर्मा आदि मौजूद रहे। चोरी के मामले में 2 साल से फरार वारंटी गिरफ्तार। गुरुवार को धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीते करीब 2 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि आरोपी लक्ष्मण उर्फ बागी पुत्र जगराम निवासी जागीरपुरा कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जो बीते करीब 2 वर्ष से चोरी के एक मामले में न्यायालय से वांछित चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर चोरी के मामले में लगातार वांछित आरोपी को वारंटी घोषित किया गया था। तभी से पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी थी। पुलिस उपाधीक्षक सैपो आनंद राव के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित करते हुए आरोपी लक्ष्मण उर्फ बागी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ पुलिस की ओर से न्यायालय की पालना में कार्रवाई अमल में लाई गई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।